and I'm in. क्या आपको ड्रोन चाहिए और ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रैवल व्लॉगिंग और मोटर व्लॉगिंग में, आज हम लोग जानेंगे इसी व्लॉग में। सो वनकम नमस्कार, हम केम शो कसकाई, दिस इज प्रताप शटेल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फाइनली मेरे को बहुत लोग ने पूछा था कि आपका ड्रोन कौन सा है, कितने रुपए में खरीदा है, इतना अच्छा फुटेजेस कैसे आ रहा है। तो पहले मैं अपने ड्रोन के बारे में बता देता हूँ आपको कि मेरा ड्रोन कैसा है, मतलब मेरा ड्रोन मैंने कितने में खरीदा है और सारी चीजें पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरे ड्रोन के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग को ड्रोन चाहिए या नहीं चाहिए, अगर खरीदना है तो कहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा और सारी चीजें। तो ये जो ड्रोन है ये है DJI का Mavic Mini 2 और इसमें 4K रिकॉर्डिंग हो जाता है, 4K 30 FPS तक आपको ये शूट का ये दे देता है, फुटेजेस दे देता है। और इसके साथ इसको 3 बैटरी आती है और इसके साथ रिमोट भी आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका इसका रिमोट आ जाता है, इसमें आपको डिस्प्ले वाला नहीं आता है। अभी के जो भी ड्रोन्स आते हैं जिसमें ऐसा एक अलग से RC विद डिस्प्ले वाला मिल जाता है और आपको ये 3 बैटरीज मिल जाते हैं जो कि अभी ऑफकोर्स चार्जिंग तो नहीं है। और ये तीनों बैटरी मोस्टली मुझे अभी फ्लाइट का जो टाइमिंग्स मिल रहा है, अगर मैं एक बार इसको मैं उड़ाता हूँ फुल चार्ज पे तो अराउंड ये 28 मिनट्स के आसपास का रिकॉर्ड करता है 4K पे। और नॉर्मल मोड पे, अगर स्पोर्ट्स मोड पे अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो स्पोर्ट्स मोड में ज्यादा बैटरी खाएगा बिकॉज ड्रोन बहुत सेंसिबल हो जाता है। तो मेरे ड्रोन स्टोरी के बारे में मैं बात करूं तो मैंने ड्रोन भाईंदर में एक शॉप था जिसका नाम था ड्रोन हब इंडिया, आई थिंक सो। ये मैंने शक्ति करके कंटेंट क्रिएटर है जो कि मंडे ट्रैवलिंग्स करके यूट्यूब पे चैनल है, आप उनका ट्रैवल ब्लॉग्स देख सकते हो। सेम तो अंकित भाटिया जैसा थोड़ा सा फीलिंग देता है, वो बहुत पहले से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। तो उन्होंने उनकी डिस्क्रिप्शन में डाला था कि उन्होंने वहां से परचेस किया था। एक बार आई थिंक सो मुंबई का निखिल सर ने भी वहीं से परचेस किया था, बट वो शॉप अभी बंद हो चुका है ड्रोन हब इंडिया। तो भाईंदर में एक शॉप है गैजेट वर्ल्ड करके, आप वहां से बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा। तो मैंने जो ये ड्रोन खरीदा था वो सेकेंड हैंड खरीदा था, ठीक है। उस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा था 75,000 की 70,000 के आसपास। मैंने 50,000 में बाय किया था जो कि सिर्फ 6 मंथ चला था, 6 महीना ही चला था, एकदम न्यू ही था, मतलब किसी ने लिया और अपग्रेड किया था। तो मैंने 50,000 में ये बाय किया था विद 3 बैटरीज, रिमोट और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स के साथ। आज से आई थिंक सो 2 साल पहले मैंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तब से मैंने ड्रोन फुटेजेस अपने चैनल पे डालना स्टार्ट किया। आज ऑफ कोर्स जितने भी अगर आप मेरे चैनल पे ड्रोन फुटेजेस देखते हो तो मैं यही ड्रोन से मैंने शूट किया है। 2-3 बार मैंने इसको क्रैश भी किया, मतलब स्लो स्पीड में ही क्रैश किया हुआ है। और ऑलमोस्ट मुझे 2.5 साल हो गया है और मैं 4K पे शूट करता हूँ 30 FPS पे। तो ये था मेरे ड्रोन की स्टोरी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो सबसे पहले मैंने किया था कि आपको ड्रोन चाहिए, ट्रैवल ब्लॉग और मोटर ब्लॉगिंग के लिए ड्रोन इंपॉर्टेंट है क्या। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो और मोटर ब्लॉगर हो, जो ड्रोन है वो एक एरियल फुटेजेस शॉट देता है और ओपनिंग में और मिड सिनेमैटिक में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मैं एज अ मोटर ब्लॉगर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1-1.5 साल मैंने कुछ भी नहीं फुटेजेस डाला था क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं था। जब 2023 से मेरे पास ड्रोन आया तब से मैं ड्रोन फुटेजेस डालने लगा, तो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, बहुत एक अच्छा एरियल शॉट देता है, सिनेमैटिक शॉट देता है, बहुत अच्छा लगता है आपके ब्लॉग्स में। जब मैं बोलूंगा ट्रैवल ब्लॉगर तो आप मोटर ब्लॉगिंग भी समझना, क्योंकि मोटर ब्लॉग में आप बाइक भी चलाते हो और ट्रैवल भी करते हो, तो ऑफ कोर्स एज अ ट्रैवल ब्लॉगिंग भी हो ही जाता है वो। इसीलिए मैंने परचेस किया था। जैसे आप धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन करने लगते हो तो आप जब दूसरे लोग का कंटेंट देखते हो जिसमें बहुत सारा ड्रोन और सिनेमैटिक शॉट्स है, तो मुझे भी ऐसा होता था कि यार मैं जब राइड पे जाऊंगा तो कब मेरे ब्लॉग में ऐसा सिनेमैटिक शॉट्स आएगा, ऐसे ड्रोन शॉट्स आएंगे। तो मैंने धीरे धीरे पैसा सेविंग करना स्टार्ट किया और जब भी मैं ये ड्रोन हब इंडिया के टच में आया तब मुझे पता चला, तब उन्होंने मुझे बोला कि यार आप सेकंड हैंड बाय करो, क्योंकि नया आप बाय करोगे और क्रैश करोगे तो सेंस नहीं बनता है। इसलिए मैंने सेकंड हैंड ऑप्शन में गया और वो अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। सेकंड वो भी मैंने मेरा इंस्टा 360 सेल करके लिया था, क्योंकि इंस्टा 360 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एज अ कंटेंट क्रिएटर हो
आपके पास अगर ड्रोन नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए और ड्रोन लेना चाहिए, तो यस, बिकॉज ट्रैवल व्लॉग में ड्रोन के फुटेजेस बहुत अच्छे दिखते हैं और एक अलग पर्सपेक्टिव दे देता है आपके पूरे व्लॉग को। सेकंड आ जाता है, आपको ड्रोन नया खरीदना चाहिए, सेकंड हैंड खरीदना चाहिए। तो मैं एज अ सजेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, अगर फर्स्ट टाइम यूजर हो, तो आप सेकंड हैंड में जाइए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पहले तो सीखना पड़ेगा ड्रोन कैसे सिनेमैटिक फुटेजेस लेते हैं, कैसे आप फ्लाई करते हो, कहाँ कहाँ आपको फ्लाई करना चाहिए, कितने क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि आपके DJI ऐप पे आपको पता चल जाता है, मैप्स पे आपको पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी ऑलमोस्ट कौन सा भी अगर आप ड्रोन लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास का ड्रोन है, आपने नया ड्रोन लिया और फ्लाइट कहीं पे जाके आप क्रैश करा दे रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंड हैंड में बाय करके आप पहले सीख लीजिए कैसे उसको उड़ाते हैं, कैसे फुटेजेस निकालते हैं, कैसे सिनेमैटिक फुटेजेस निकालते हैं। सिर्फ फ्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको सिनेमैटिक शॉट्स निकालने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीखना पड़ता है और वो टाइम जाते आते जैसे आप बाइक सीखते हो वैसे ही आप ड्रोन भी उड़ाना सीखते हो। मैं अवाटा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ड्रोन की बात कर रहा हूँ। अवाटा का सीखने के लिए तो आपको एक अलग से उसका कोर्स आता है, जो कि DJI का ऑफिशियल कोर्स है, तो वो आपको करना पड़ता है। तो ड्रोन इसलिए आपको सेकेंड हैंड खरीदना ही चाहिए। नया अगर आप एकदम अच्छे से सीख गए हो सेकेंड हैंड और आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं पे भी उड़ा सकता हूँ और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपको सच में अपग्रेड करना चाहिए, आपका ड्रोन बहुत खराब हो चुका है, फ्लाई नहीं हो रहा है, जैसे गिम्बल का कुछ काम है ऐसा कुछ, तो आप फिर नए पे शिफ्ट हो सकते हो। ऑफकोर्स अभी के नए ड्रोन्स बहुत अच्छे हैं। मेरे को जो अभी अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अगर 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ और मेरे पास एक ड्रोन रह चुका है, अगर मुझे और एक ड्रोन मतलब इसके बाद अगर अपग्रेड करना होगा तो मैं Air S3 लूँगा, क्योंकि उसके जो फुटेजेस है और वो इतना स्ट्रॉन्ग ड्रोन है ना। मिनी का एक प्रॉब्लम है, मतलब मेरे वाले मिनी का प्रॉब्लम है, अभी जो 5 आया है DJI Mavic Mini 5 वो स्ट्रॉन्ग ड्रोन है, बोल तो रहे ऐसा, बट मेरे वाले मिनी का ये प्रॉब्लम है कि अगर एकदम हाई एल्टीट्यूड पे जाता है और बहुत विंड रहता है हाई एल्टीट्यूड पे, अगर जितना नीचे नहीं उतना ऊपर हवा बहता है, तो उसमें ना वो ड्रोन ऐसा होवर करने लग जाता है। तो इसलिए एयर की सीरीज है DJI के, वो स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स है, मतलब कितने भी विंड में वो चल जाते हैं। तो इसलिए Air S3 एक अच्छा ऑप्शन है अगर ड्रोन पे मुझे अपग्रेड करना रहेगा तो। क्यों सेकेंड हैंड बाय भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नया ड्रोन बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है और जो स्टार्टिंग वाले कंटेंट क्रिएटर है, अगर आपके पास पैसे है तो ठीक है, अगर मेरे जैसा कोई बजट वाला इंसान है तो ऑफकोर्स वो सेकेंड हैंड में जा सकता है, क्योंकि एक आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जो अपग्रेड करते तो ऑफकोर्स सेल करते, उन लोग के ड्रोन मोस्टली अच्छे होते, क्योंकि अगर क्रैश भी किया हो तो रिपेयर किया हुआ होता है। ऑफकोर्स जब सेकेंड हैंड क्रैश होगा तो आपको इतना हर्ट नहीं होगा जितना आप नया लेके क्रैश करोगे। तो मेरे साथ हो चुका है, मैं जब भी कालू वाटरफॉल पे ड्रोन शॉट्स कर रहा था तब मेरी बहुत मैं तभी बहुत डर रहा था कि ड्रोन यार घूम नहीं जाए, बिकॉज बहुत हाइट पे थे हम लोग, और इवन खारदुंगला टॉप पे जब मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था वहाँ पे विंड बहुत, मेरे को मैगी वाले ने भी बोला कि भाई एक जन का ड्रोन ऐसे ही घूम गया यहाँ पे, तो मैं और डर के चुपचाप मैंने ड्रोन वापस नीचे मंगा लिया। तो ऐसे होता है, बहुत जगह पे आपको बहुत डर लगता है उड़ाने के लिए। और इसमें एक चीज़ है कि अभी वाले जितने ड्रोन है उसमें ओमी डायरेक्शनल सेंसर्स आते हैं, तो वो क्रैश होने से बच जाता है, बट मेरे वाले में सिर्फ नीचे वाला ही सेंसर्स है, तो सिर्फ वो नीचे को डिटेक्ट करता है, मतलब आगे पीछे वैसा ओमी डायरेक्शनल में डिटेक्ट नहीं करता है। बट अभी के जो जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं सब में ओमी डायरेक्शनल आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। ऑफकोर्स आप कहाँ से ड्रोन बाय कर सकते हो, तो ऑफकोर्स OLX है, बट OLX ऐसा है कि आपको अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को नहीं पता, बट आपको OLX पे आप ढूंढ सकते हो ड्रोन्स। सेकंड हो जाता है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर अपने जब उन लोग अपग्रेड करते हैं तो उन लोग अपने इंस्टा स्टोरी पे डाल देते हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। या फिर शॉप जो मैंने मुंबई में बताया उनके पास ड्रोन्स आते होंगे तो आपको कॉल करके पूछना होगा, बट वो मोस्टली न्यू में डील करते हैं। मेरा अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ 2 बार मैंने क्रैश किया, एक बार मैं जब कर्नाटका गया था तो मैं ऐसे ही नीचे से ऐसा फ्लाई कराने की कोशिश कर रहा था, तब मैं सीख रहा था, तो एक बार वो क्रैश हुआ और एक बार जब लैंड करने टाइम मैं मेरे हाथ में लैंड करा रहा था, वो मेरी मस्ती की वजह से तो वो थोड़ा सा ऐसा गिर गया था। तीसरी बार महाकुंभ में होने वाला था, जब मैंने महाकुंभ में बोट से उड़ाया तो दिक्कत ये हो गया कि थोड़ा ऊपर जाके उसका नेटवर्क लॉस हो गया, कहीं कहीं पे नेटवर्क जैमर रहता है तो कनेक्शन लॉस हो जाता है, तो ड्रोन को समझता नहीं है जहाँ से वो उड़ा है वहीं पे वो लैंड करता है, और मैंने बोट से उड़ा था तो बोट पानी से थोड़ा सा दूर आ गया था,
तो वो पानी में जाके लैंड हो रहा था, बट ठीक है भैया ने थोड़ा हेल्प किया और वो मैंने हाथ में उसको कैच कर लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। सेकेंड हैंड ड्रोन होगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मेरे को ऐसा है कि आप नया 1-1.5 लाख रुपए का ड्रोन खरीदो और ऐसे क्रैश करो तो यार अच्छी बात नहीं है। आपको तो पता नहीं है अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पर मुझे तो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आ जाते हैं ड्रोन्स। और तीसरी चीज़ है कि रेस्ट्रिक्शंस, कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। एयरपोर्ट के पास आप उड़ा नहीं सकते हो, मिलिट्री जोन में नहीं उड़ा सकते हो। तो वो सब आपको सीखना, मतलब वो सब आपको देख के पता चलेगा। ये एक मेरा सजेशन रहा है कि अगर आप ड्रोन्स लेना चाहते हो तो एक बार सेकेंड हैंड बाय कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर यूज़र हो तो, अगर थर्ड टाइम यूज़र हो तो यार आप नया ही खरीदो, बिकॉज आपको सब मालूम है। और एक चीज़, ये टिप कोई देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, बट मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर जैसा मेरा जर्नी रहा है मैं वैसा टिप देता हूँ। अगर आपने अभी नया चैनल ओपन किया और आप चाहते हो कि मैं अभी ड्रोन खरीदूँ तो ऐसा मत करना। आप पहले व्लॉग्स डालो, आपको कैसा लग रहा है ट्रैवलिंग और मोटो ब्लॉगिंग कैसा लग रहा है। अगर आप एज अ कंटिन्यूएशन कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी, आप व्लॉग्स भी डाल रहे हो और आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अब मुझे मेरा जो ब्लॉगिंग है वो थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर लेकर जाना है, तो आपको ड्रोन ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। बिकॉज ड्रोन के जो एरियल शॉट्स होते हैं और जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छा दिखता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपग्रेड करते जाना है। ऐसा नहीं कि यार अभी आए और वो 4.5 लाख वाला ड्रोन खरीद लिए, पता चला आप शूट भी नहीं कर रहे हो, कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो और ऐसे ही वो कहीं पड़ा है। तो वो चीज़ मत करना। जैसे जैसे आप व्लॉग्स डालते रहोगे तो धीरे धीरे आपका, आई थिंक सो मैंने 50 से 60 व्लॉग्स के बाद मेरे पास ड्रोन आया। आई थिंक सो 60 या 50 व्लॉग्स के बाद मेरे पास ड्रोन आया था। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट व्लॉग से मेरे पास ड्रोन था। तो यस, यही मुझे आपको बताना था। और एक चीज़ जो मैं आपको एक एज अ टिप बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं अगर कौन सी न्यू राइड पे जाता हूँ तो मैं ड्रोन का जो प्रोपेलर्स होते हैं वो हमेशा मैं चेक करता हूँ कि एकदम टाइट है कि नहीं है। ये मैं हर एक राइड के पहले, जब जो राइड प्रिपरेशन होती है उसके पहले मैं हमेशा ये ड्रोन का चेक करता हूँ। और मैं कहीं राइड से आता हूँ, मतलब मैंने अगर 3-4 दिन की कंटिन्यूस राइड की है, मैं आया हूँ घर पे, तो उसको बहुत ही अच्छे से साफ करके और उसके जो बैटरीज है, बैटरीज को पूरा निकाल के, बैटरी को मैंने कभी ड्रोन के अंदर नहीं रखा, बैटरी को निकाल के रखा है, उसके अच्छे से उसके लेंस को साफ वाफ करके रखा है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब भी आप राइड पे जाते हो तभी आप उसको यूज़ करते हो और बाकी टाइम आप उसको ऐसे ही रखते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आप 1 महीने के बाद राइड पे जाते हो तो प्रोफाइलर्स को आपको चेक करना है कि यार वो एकदम टाइट है कि नहीं। क्योंकि अगर उसका मेन प्रोफाइलर, एक भी प्रोफाइलर अगर ढीला रहेगा ना तो आपका ड्रोन होवर करने लग जाएगा और वहीं पे क्रैश होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो आपको ड्रोन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। सो लिव एट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम्स। दिस इज प्रसाद शेट्टी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, टेक केयर। क्या आपको ड्रोन चाहिए और ड्रोन कितना इम्पोर्टेंट है? और कौन सा था? रिक्स पॉइंट हो गया, वाटर एंड शेक्स।